उनकी भी सुन लीजिए जिनकी बात कर रहे हो। शोएब रिजवी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त प्रयागराज में, जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले जिक्र हो रहा था, जरा उनकी भी सुनिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शोएब ग्राउंड जीरो पर है। शोएब, जरा बात करिए उन अभ्यर्थियों से, क्या कोई इनसे बातचीत करने के लिए आया? क्या कुछ फोन कॉल या फिर कोशिश की जा रही है कि समाधान निकले? शोएब जरा बताइए। बिल्कुल तिलक सर, देखिए हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो कल से लगातार प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने पूरी रात यहीं गुजारी, अभी पूरा दिन गुजरा है, इस वक्त भी रात का समय है। और दिलचस्प बात कह सकते हैं या गंभीर बात भी कह सकते हैं कि सिर्फ अभ्यर्थियों में छात्र ही नहीं है, छात्राएं भी शामिल हैं और वो भी लगातार प्रदर्शन में एक तरह से सहभागिता कर रही हैं। यानी उनकी पीड़ा जरूर होगी तभी वो ग्राउंड पर इस तरह से प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनका क्या दर्द है और क्यों विरोध कर रहे हैं, आप बताइए। क्या है को आप विरोध कर रहे हैं, क्या कमियां लग रही हैं आपको? मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैं एक छात्र हूँ। हम लोग यहाँ नॉर्मलाइजेशन को लेके कर रहे हैं। अगर सरकार कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 टाइम में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, 1 टाइम में एग्जाम क्यों नहीं सकता? आपको क्यों लगता है, आपसे क्या बातचीत की गई, आपसे कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है? नहीं, यहाँ जितने छात्र इकट्ठा हुए हैं उनके भविष्य का सवाल है और ये सरकार बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। गाँव गरीब किसान के बच्चे को सरकार नहीं चाहती है कि कोई अधिकारी बने और उनको जो है ठेके से दिहाड़ी पे सरकार काम कराना चाहती है। सोचिए, हजारों की संख्या में भगवान जो है 2 दिन से रात दिन पड़े हैं। लेकिन नए नियम से आपको दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत क्या है? आप हमको कोई भी नियम खेल शुरू होने के पहले बनाया जाता है कि खेल शुरू होने के बाद बनाया जाता है? अगर ये नियम ऐसा था तो विज्ञापन के पहले इस नियम के बारे में छात्रों को बताया जाता है, विज्ञापन के साथ इस नियम को लाया जाता है कि आप नॉमिनेशन जैसी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, 2 पाली में एग्जाम होगा, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल, देखिए नियम बनाने से पहले इनको भरोसे में लेना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम जो अधिकारी, उन्होंने आपसे बातचीत भी की है, क्या वजह है कि बात नहीं बन पा रही? देखिए, बात इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा जो फंडा है हम उसी पे चलेंगे, आपको जो करना करिए। ये बताइए, जब पीछे जो है 50 कापियां बदल दी गई, तब फिर उसके बाद उनका नियम कहाँ चला गया? और इसी के डर से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से पिछली परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, ये साबित है, उसकी वजह से भरोसा नहीं बन पा रहा है। यही एक बड़ी वजह है अभ्यर्थियों की। सर, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सवाल ये कि जो दलील दी जा रही है कि पारदर्शी होगी परीक्षा, इस वजह से और ये समस्या का समाधान हो जाएगा, जो अब तक पेपर लीक होते हुए आए हैं वो सब चीजें, उसको लेकर क्या सोचते हैं अभ्यर्थी? बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से लगातार आज भी आयोग की तरफ से जो रिलीज दी गई उसमें ये कहा गया कि छात्र हित में ही किया जा रहा है, अभ्यर्थियों का इसमें फायदा है, नियम जो बनाए गए वो उनके फायदे के लिए है। आपको क्यों नहीं लगता कि ये बात उनकी सही नहीं है? ये सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब BA MA LLM नेट JRF है, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, ये पढ़े लिखे, आप बताइए क्यों भरोसा नहीं कायम कर पा रहे हैं? दरअसल ये जिला प्रशासन के लिए ऑर्डर का मसला हो सकता है, जितनी भीड़ बचती है मीडिया के साथियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज का मसला हो सकता है, लेकिन हम प्रतियोगी छात्रों के लिए का मसला। नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था ऐसी है कि अगर मान लीजिए 7 लाख फॉर्म पड़ा है, जो है 2 शिफ्टों में परीक्षा कराएंगे, 3.5 लाख अभ्यर्थी पहले दिन बुलाते हैं, 3.5 लाख दूसरे दिन को बुलाते हैं। पहले दिन अगर मान लीजिए 2 लाख अभ्यर्थी आ जाते हैं, दूसरे दिन मान लीजिए पूरे के पूरे आ जाते हैं, तो एक बच्चा 110 क्वेश्चन के पहले दिन करके आया है और उसमें कैंडिडेटों की संख्या कम है, उसका नंबर बढ़ जाएगा। दूसरे दिन जो वही बच्चा, सेम बच्चा 110 क्वेश्चन करके आया है, लेकिन उसमें कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है, तो नंबर जो है उसका हाइक कर जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की जो पेचीदगी है वो अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रही। क्यों, आपको क्या लग रहा है, क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी ही प्रक्रिया लोक सेवा आयोग मेंस में स्केलिंग करता रहा था। इसके पहले 2018 में उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, सिलेक्टेड कैंडिडेट तक कोर्ट गए कि हमारा नंबर और होता तो हमको बड़ा पद मिल जाता। मेरे ही साथी बहुत से सिलेक्ट हुए, मैंने भी मेंस दिया था उसमें, और स्केलिंग के लिए हम लोग कोर्ट गए। तब आयोग ने, अभी कल आयोग के सचिव ने DM और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी। शोएब, जरा इनसे पूछिए, कोई शासन स्तर पर इनसे बातचीत के लिए तैयारी, कोई बातचीत हुई किसी मंत्री से? क्योंकि कुछ मंत्री कह रहे हैं कि भाई हमारे पास आइए, हम समस्या का समाधान करवा देंगे।
अब एक सवाल स्टूडियो से है, हमारे एंकर पूछना चाहते हैं, क्या आप लोगों से किसी तरह की कोई बातचीत संवाद हो रहा है? कोई अधिकारी आ रहे हैं? सक्षम अधिकारी नहीं आ रहे। देखिए बातचीत, सक्षम अधिकारी, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो भेज दे रहे हैं कि ये डीएम साहब बात हमसे कर रहे हैं, हमसे जिलाधिकारी बात कर रहे हैं। हम आयोग की अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं। देखिए जवाबदेही आयोग की अध्यक्ष की हुई। आयोग का डेलीगेट सेक्रेटरी बनकर आया था, डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ आया था, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन पहले तो लड़के नोटिस चाहिए उनको, 20 दिन बाद एग्जाम है 7-8 दिसंबर, तो उनको प्रोटेस्ट करने का न शौक है न समय है, तो वो यहाँ बैठे हुए अपनी समस्या को लेकर, समस्या पर बात करने के बजाय कुछ काम करें। इस समस्या से हम लोगों ने 30 अक्टूबर को उनको अवगत कराया था ज्ञापन के माध्यम से, और एक प्रदर्शन भी हुआ था एक दिन ही, उसके बाद इन्होंने नोटिस निकाल दी। और ये जो कह रहे हैं, इन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा आरओ का पेपर आउट हुआ, जिसके दृष्टिगत शासन ने कहा कि हम परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए ऐसे सेंटर्स केवल बनाएंगे जो जहां शुचिता हमारी बनी रहे, जो गवर्नमेंट है। उनमें इन्होंने टाइप ए टाइप बी बनाया है, टाइप ए में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है, और बी में है जो गवर्नमेंट फंडेड है, एडेड है, और तीसरी कैटेगरी भी ये बनाकर और शामिल कर सकते हैं। जो 41 जिले हैं सारे जिलों को शामिल कर लें, इसके अलावा जो 10 किलोमीटर का रेडियस है उसको बढ़ा लें। और दूसरी हम लोगों का दूसरा कंसर्न ये है कि ये आयोग अगर इस पर जबरदस्ती सरकार मनमानी कर भी ले जाती है तो भी यह प्रक्रिया की खामी के नाते फंस जाएगा मामला कोर्ट में। बिल्कुल, यानी कोर्ट में भी जा सकता है किसी तरीके से। जो आप ग्राउंड जीरो पर हैं और इन छात्रों की बातों को पूरा देश इस वक्त सुन भी रहा है, जो परीक्षार्थी हैं आपके साथ खड़े हुए, इनसे एक सवाल और पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राधा कृष्ण कमेटी बनाई थी और नीट एग्जाम पेपर लीक के बाद बनाई थी, और उसने भी 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाने की सिफारिश की थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है राधा कृष्ण का, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, किसी को जानकारी हो, राधा कृष्ण कमेटी की बात कही है। राधा कृष्ण कमेटी का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही, तो क्या आपको इसमें भी कोई आपत्ति लग रही? दरअसल अभी बात उसकी हो गई कि अगर कोई नियम ऐसा आप किसी कमेटी के अंदर लाना चाहते हैं तो प्रतियोगियों को, परीक्षार्थियों को सूचित कर दीजिए भैया कि ऐसी व्यवस्था हम लागू करने चाहते हैं। अब बीच में आप हम फ्लो में थे कि इतने तारीख हमारी परीक्षा है, एक बार पेंडिंग में हो चुकी है, एक बार डेट टल चुकी, डेट पे टल चुकी, हम एकदम फ्लो में गिना दिन हमारा है कितने तारीख को होगी। अब बीच में 20 दिन पहले हमको कह रहे हो नहीं भैया ये नई व्यवस्था हो जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले आदेश आया, 2 या 3 दिन पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आप भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने साफ साफ पहले फर्स्ट से एक ही शिफ्ट में पेपर कराना चाह रहे थे, और अब क्या कर रहे हैं 2 शिफ्ट में। ये भी क्या कहते हैं, ये नोटिफिकेशन निकालने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की प्रक्रिया है, और इसके कारण क्या कहते हैं, अगर ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट भी हो जाती है तो ये आगे चल के कोर्ट में फंस जाएगी। इसीलिए हम कोर्ट में फंसेगी नहीं जी। इनका ये भी मानना है तिलक जी कि जो प्रक्रिया शुरू करने के बाद छात्रों या अभ्यर्थियों की जानकारी हुई, अगर यही चीज पहले से पता होती तो शायद ये अभी कोई शासन का नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा, ये इनका कहना है। तो इंडिया वॉइस इनको एक मंच दे रहा है, हो सकता है कि शासन का नुमाइंदा इस वक्त कोई इनको सुन रहा हो, तो इनसे जरा दरख्वास्त करिए कि इस इंडिया वॉइस के मंच से क्या किसी नेता को अपना संदेश देना चाहते हैं? जल्दी 2-3 अभ्यर्थियों से कहूंगा, ये इंडिया वॉइस आपको मंच दे रहा है, आप अपनी बात रखें। किसी नेता, मुख्यमंत्री या आप किसी से अपना संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक-एक करके हमारा संदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार को है कि जो यहाँ प्रतियोगी छात्र हैं उनकी जो मांग है, उनकी मांग 1 डे 1 एग्जाम है, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया से उनको बाहर रखने की उनकी मांग है, उससे उनको बाहर के जरिए आप किससे अपील क्या करना चाहते हैं? या लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूँ कि छात्रों की मांगों को पूरी तरह, जो छात्रों की मांग पूरी तरह सही है उसको आप लागू करें। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम के हम लोग फेवर में है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम लागू हो। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया वॉइस के जरिए? यहाँ जो छात्रों की मांग है 1 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन लागू करें, क्योंकि ये सरकार और केंद्र की सरकार ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करना चाह रही, तो ये छात्रों का एग्जाम तो बहुत जो है नॉर्मल बात है कि इसको करा सकती है। तो हमारी मांग यही कि छात्रों की मांग है और उसको सुनी जाए और जो छात्र चाहते हैं उसको लागू किया जाए। देखिए, ग्राउंड जीरो से इंडिया वॉइस लगातार अभ्यर्थियों की आवाज उठाता रहा है और उनकी आवाज
को एक तरह से ताकत देने की कोशिश की। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया मैच के जरिए से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप लोग बहुत मजबूती से छात्रों का मुद्दा उठाइए, क्योंकि छात्र का जो जीवन कितना संघर्षमय होता है, हर व्यक्ति और हर छात्र जो बैठा है कमजोर परिवार से आया हुआ, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और इसके ऊपर पढ़ाई भी कर रहा है। अगर यहाँ पे बैठा रह जाएगा तो कितने दिन तो पढ़ाई करके क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में से एसडीएम या तमाम अधिकारी निकलेंगे, लेकिन उनकी अगर पीड़ा न होती तो शायद वो अपनी पढ़ाई छोड़कर इस तरह से ग्राउंड पर ना होते, सड़कों पर ना होते। बिल्कुल शोएब, हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से, जो वहां के हालात आपको बता रहे थे, जो बता रहे थे ना बटेंगे ना हटेंगे, क्यों हो रहा है प्रयागराज में।